हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना दुर्गेश सिंह। आज मैं आया हूँ मॉल ऑफ नोएडा की साइट पर। हेड ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ मैं। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इमरान जी से, जो 13 से 14 साल इस मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस रखते हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो पूरा नोएडा के बारे में बहुत इन डेप्थ डिटेल में आपको बताएंगे। साथ ही हम लोग समझेंगे आज मॉल ऑफ नोएडा के साइट के बारे में। कई सारे क्लाइंट के बहुत सारे अलग अलग इंक्वायरी होती है, वो आज सॉर्ट हो जाएगी, ये मेरी कमिटमेंट है। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा बस। आइए मिलिए इमरान जी से। जी इमरान सर। गुड इवनिंग गाइज, माय नेम इज़ इमरान खान। बेसिक आज दुर्गेश भाई का और हमारा भी बैठे हुए कुछ डिस्कशन हुआ कि मॉल ऑफ नोएडा पे कुछ थोड़ी बहुत आपस में डिस्कशन करते हैं, तो हम भी अब फ्री हो गए थे। मैंने कहा चलिए ठीक है, आज थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहे हैं, तो मैंने कहा बैठ लेते हैं। तो अब दुर्गेश भाई और हम आपस में कुछ आपके लिए कुछ अच्छा कोशिश करते हैं बताने के लिए, जो भी क्वेश्चन हमारे निकल। इमरान भाई, कस्टमर कई बार बोलता है फ़ोन करके कि जहां मैं पैसे लगा रहा हूं मेरी प्रॉपर्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, मुझे मेरा किराया समय पे मिलेगा, या कल मैं इसको बेचूंगा तो मैं आसानी से निकल सकता हूं कि नहीं। क्योंकि होता क्या कि कहीं इन करना तो आसान है, एग्जिट करने में बहुत टफ होती है, क्योंकि डेवलपर डिलीवरी नहीं दे पाता है अच्छे से। और नोएडा मार्केट के अंदर तो ये बड़ी आम सी बात है, क्योंकि कई सारे डेवलपर लाइन से फेल हुए थे। तो आप कहाँ देखते हो मॉल ऑफ नोएडा के बारे में? अपनी राय बताइए कस्टमर को। दुर्गेश भाई, आपका बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है ये, कि जो आपने बात की कि प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। ये बड़ा मतलब मैक्सिमम कस्टमर्स की क्वेरीज हैं नोएडा के लेके। देखिए, आज सबसे अच्छी बात यह है कि जिस प्रोजेक्ट में हम बैठ के काम कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के मॉल ऑफ नोएडा की बात करते हैं, मेरा प्रोजेक्ट आज मैक्सिमम मान के चलिए मोर देन 99% जो है रेडी हो चुका है। इस सेक्टर 100% कंप्लीट है। अभी हम जो है फिनिशिंग पे काम कर रहे हैं। फिनिशिंग को हम इस तरह कह सकते हैं, जैसा अगर आप ऊपर देखें मेरे फ्लोर पर, तो मैंने पूरा का पूरा फायर फाइटिंग का काम कंप्लीट कर दिया, सेंट्रलाइज एसी का काम मैं कर रहा हूँ जी। तो आप इसे ऑन एवरेज लेके चलिए कि अगले हम 6-8 महीने में मैक्सिमम जो है पोजीशन कस्टमर्स को ऑफर करना शुरू कर देंगे जी, फिट आउट्स के लिए। अगर मेरा लोअर ग्राउंड से लेके 4th फ्लोर तक का सेम स्ट्रक्चर इसी तरह काम कर रहा है। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि मेरा जो 5th फ्लोर से लेके 28 फ्लोर तक का कॉर्पोरेट टावर है, उसकी पोजीशन तो मोर में नियर बाई विद इन 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर मैं जो है कस्टमर्स को फिट आउट्स के लिए रेडी कर दूंगा। क्योंकि मैंने जो है अपना लिफ्ट ऑपरेशंस कर दी है, मैंने अपना जो भी मेरा सेंट्रलाइज एरिया है वो मैं रेडी कर रहा हूँ। मेरा रिसेप्शन का 99% कंप्लीट हो गया है। सिर्फ फर्नीचर्स की वर्किंग रह गई, वो कंप्लीट हो जाएगी विद इन 5-10 डेज़ में। तो मोस्ट प्रोबेबली वेलकम शुरू हो जाएगा यहाँ। समझ गए। तो आपने ये बताना चाहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से आपका कंप्लीट है। राइट। तो लीजिंग कहाँ तक पहुँची आप? देखिए, अभी लीजिंग का क्या मॉडल है, बेसिक जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं, इट्स कॉल्ड 98 सेक्टर 98। ये आज की डेट में सबसे साउंड लोकेशन है नोएडा की। अब इसमें हो क्या रहा है, पहले जब तक हमारा प्रोजेक्ट रेडी नहीं था तब तक हम जो है यहाँ ब्रांड से नेगोशिएशन कर रहे थे, ब्रांड के साथ जा रहे थे, ब्रांड हमारे पास आ रहा था, वो हमारे साथ नेगोशिएशन कर रहा था। लेकिन अब डे बाई डे जैसे जैसे हम अप हो रहे हैं, तो अब नेगोशिएशन हमारी बढ़ गई है। अब हमारे साथ कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो 30 ईयर्स के लिए हैं, कुछ ब्रांड ऐसे भी हैं जो 30+30 के लिए, मतलब 60 साल के लिए भी ब्रांड हमारे साथ आ चुके हैं। और ये हम 100% एश्योर कर रहे हैं आपको कि हमारे साथ जितना भी ब्रांड आएगा वो 100% लॉन्ग टर्म्स के लिए ब्रांड आएगा। और हम सबको एक मिनिमम गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इस मार्केट में सबसे वैल्यूएबल होगी। तो आपका ऑफिस का क्या स्टेटस है? रिटेल के यानी आपकी लीजिंग कंप्लीट हो चुकी है, सारे ब्रांड से चीज़ें नेगोशिएट हो चुकी हैं, यानी आपका प्रोडक्ट लीज हो गया, आप ये बोलना चाहते हो? देखिए, मेरे ऑफिस में मैंने क्या किया, ऑफिस का कल्चर मेरा ऐसा है कि इसमें मैं मोर देन 80% और 85% जो है वो सेल्फ यूज़ दे रहा हूँ जी। कुछ फ्लोर्स मैंने 4 फ्लोर्स ऐसे रखे हैं डेडिकेशन, जो मैं लीजिंग पे करूँगा, जो मेरे साथ ब्रांड टाई अप हो चुके हैं जी। तो 4 फ्लोर्स के तो लीजिंग तैयार हैं, बट विदाउट 4 फ्लोर्स की अगर मैं बात करूँ तो सारे इंडिपेंडेंट पर्सनल यूज़ के लिए हैं। कस्टमर्स को मैं 2 मंथ्स में पोजीशन ऑफर कर दूंगा, वो अपना फिट आउट कराएंगे और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे जी। थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताइए इमरान जी, ताकि हमारे जो कस्टमर है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो कि बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको बेनिफिट मिल पाए, वो समझ पाएँ। क्योंकि कई सारे लोग अलग अलग जगह, जैसे कोई दुबई में है, कोई मान लीजिए गुड़गांव बैठा है, कोई लखनऊ है, कोई कानपुर है, कोई अमेरिका में, तो वो लोग कनेक्ट कर पाएँ। देखिए, लोकेशंस का इस इंडस्ट्री का जो मेन पार्ट है वो है ही लोकेशन।
अगर लोकेशन आपकी अच्छी है तो आपकी सारी चीज़ अच्छी है। जी मतलब मैं आपको एग्जांपल ऐसा कहता हूँ, कह देते ना कि भाई दुल्हन अगर सुंदर है तो इसके सारे फीचर सही होंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा ही है। सेक्टर 98 की लोकेशन क्या है, जब आप टूवर्ड्स दिल्ली से आ रहे हैं, सबसे पहले दिल्ली से आप एंट्री करते हैं नोएडा के अंदर, तो आपका महामाया फ्लाईओवर आता है। जब आप महामाया फ्लाईओवर से पहुंचते हैं ग्रेटर नोएडा परी चौक के लिए, ये मेन रूट है, इसी रूट पे आप चलेंगे तो विद इन 2 किलोमीटर आप चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे पूरी मिरर की बिल्डिंग आपको नज़र आएगी लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर आपका MIT यूनिवर्सिटी एंड JP विस्टाउन एक्सिस हाउस है। बिल्कुल उसके अपोजिट बैंक ऑन एक्सप्रेस है मेरी प्रॉपर्टी है। ये शीशे की बिल्डिंग बन के तैयार है, जैसे ही आप देखेंगे आप समझ जाएंगे ये मेरी डेस्टिनेशन है। जी, बहुत ही सुंदर सर। थोड़ा सा नोएडा के बारे में बताइए कि नोएडा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यानी कोई इन्वेस्टर मान लीजिए आज अपनी पूरी, देखिए 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, लोग 60-70 लाख रुपए कई सालों में लोग जोड़ते हैं अपने मेहनत से। अगर वो पैसे लगाते हैं कल, तो वो नोएडा की मार्केट ऐसी कहाँ पे है कि जहाँ पे उनको प्रॉफिट होगा? सर मैं दुर्गेश भाई आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से, बिफोर कोविड ये इंडस्ट्री कैसे करती थी काम, इसका कोई मैनिपुलेशन था नहीं है। लेकिन मैंने आफ्टर कोविड इसे एनालाइज करा 2020 के बाद या 2021 के बाद, हमने ऐसे देखा ये इंडस्ट्री पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस टाइम अगर आप देखें कमर्शियल में 32 से 33% ग्रो कर रही है पर ईयर के बता रहा हूँ मैं आपको, पर ईयर। मीन क्या हुआ कि 32 से 33% मल्टीप्लाई बाई 3 कर लीजिए आप, तो मतलब 3 साल में आपका पैसा डबल। जी, अगर आप पिछले, इसका एग्जांपल कैसे आप सेट कर सकते हैं, आप 3 साल पहले 2021 का कोई रेट उठाइए और रेट उठा के आज की लोकेशन वो देखें, आज का वो रेट देखें, तो आपको ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व हो जाएगा नोएडा के अंदर कि जो रेट मेरा 3 साल पहले था, आज वो प्रॉपर्टी मेरी डबल हो चुकी है। तो XYZ किसी भी डेवलपर से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने ब्रांड की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी भी ब्रांड की आप बात करेंगे, किसी भी डेवलपर्स की बात करेंगे, 3 साल में आज नोएडा में ये अप्रिसिएशन है कि आप कोई पैसा लगाइए और वो 3 साल में आपका डबल। बिल्कुल ठीक बात आप बोल रहे हैं। इमरान जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कई बार क्लाइंट बोलता है कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी लूँ या नोएडा में लूँ या दिल्ली में लूँ या मेरे पास फरीदाबाद में कई सारे ऑप्शन आते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं कहाँ पे जाऊँ, तो बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इन चीज़ों को लेकर। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? देखिए मैं आपको बताऊँ दुर्गेश भाई, हो क्या रहा है, नोएडा को बेस्ट पार्ट क्या मिल रहा है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पूरा का पूरा फोकस जो कर रही है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे कर रही है। आपके यहाँ आज फिल्म सिटी आ गई है, आपके यहाँ एयरपोर्ट आ गया है, आपके यहाँ इंडस्ट्रीज़ आ गई है, आपके यहाँ सैमसंग आ गया है, आपके यहाँ पतंजलि आ गई है, आपके यहाँ डाटा सेंटर आ गया है, आपके यहाँ गूगल आ गया है, आपके यहाँ सॉफ्टवेयर आ गया है। उसके अलावा भी सेक्टर 140 पूरा का पूरा IT हब आपने दे दिया है। तो आज उसके अराउंडिंग क्या करेंगे, आपके साथ 6 एक्सप्रेसवे साइन हैं। आज करंट में आप देखें, रनिंग में देखें, नोएडा एक्सप्रेसवे लिंक हो जाता है, यमुना एक्सप्रेसवे लिंक हो जाता है, आपका ताज एक्सप्रेसवे लिंक हो जाता है, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ में आपका ईस्टर्न पेरिफेरली पूरा दिल्ली NCR का, उसके साथ में फिर आपकी दिल्ली से लेके मुंबई कॉरिडोर जी, ये 6 कनेक्टिविटी ऐसी दे दी हैं जो कहीं पूरे आपको ऑल ओवर इंडिया में मिलती नहीं है। यहाँ से पूरा इंडिया आप रन कर सकते हो। आप आज नोएडा एक्सप्रेसवे पे आ जाओ और आपको हिंदुस्तान के किसी लास्ट कोने में पहुँचना है, आप सिर्फ एक्सप्रेसवे पकड़ लो, ऑटोमेटिक कनेक्ट होते आप वहीं पहुँच। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मैं इसको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ सारी बातें। यहाँ पे नोएडा के अंदर वो सारी डेवलपमेंट बड़ी हो रही है जो अब आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज करेगी। चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, 12,500 एकड़ के अंदर 7 रनवे के साथ एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, 1,000 एकड़ के अंदर फिल्म सिटी है। भारत जितनी भी चीज़ें अभी तक विदेशों से परचेज करता था, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पे लगाया जा रहा है। DMRC दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर सेक्टर 150 से पहले हो के सारी चीज़ें निकलती है। यानी आप बाई रोड भी कनेक्टेड है, बाई एयर भी आप कनेक्टेड है, तो बहुत ही तेज़ी से यहाँ ग्रोथ मिलेगी। जितनी भी IT इंडस्ट्री थी, जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट भी इमरान जी ने आपको बताया, गूगल है, जो एक सिटी को पर्टिकुलर एक स्टेट को ग्रो करने में मदद करते। देखिए एम्प्लॉयमेंट से ही चीज़ें होती हैं, अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेंगे तभी चीज़ें इंक्रीज होगी। यानी डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है। देखिए ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, नोएडा बेसिकली 4 भागों में बना है। नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और सेंटर नोएडा। नोएडा एक्सप्रेसवे सबसे प्रीमियम बेल्ट आती है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। आइए इमरान जी से हम बात करते हैं अब सीधे आज के फ़ायदे की, यानी इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे आप क्या इन्वेस्टमेंट बताना चाहेंगे इमरान जी, जहाँ पर हमारे कस्टमर को सीधे बेनिफिट हो? देखिए दुर्गेश भाई, एक सबसे अच्छा आसान तरीका होता है किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए,
आप एक प्लॉट ले लीजिए, बड़ा प्लॉट की बात कर रहा हूँ, उसके बीच से आप रोड निकाल दो जी और रोड निकालने के बाद आपका राइट और लेफ्ट दो चीज़ें बचती हैं, वो पूरा का पूरा दोनों साइड बसते चले जाएंगे। जी बिल्कुल यही सेम बेस्ट पैनल हमारे यहाँ नोएडा एक्सप्रेसवे पे है। बिल्कुल। बीच से ये हाईवे निकल गया, अब इसके दोनों साइड आप देखो तो कम से कम आपको 10 से 15 किलोमीटर दोनों साइड में रनिंग वर्किंग आ गई है। बिल्कुल। तो आज यहाँ सबसे अच्छी बात यही है कि आपके पास कम से कम 3 जोन ऐसे आ गए जो IT जोन हो गए। पहले गुड़गांव हुआ करता था, आप मैं आपको बता रहा हूँ अगले और 3 साल, नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल में आप देखोगे शायद हिंदुस्तान का सबसे टॉप नक्शा जो है आप नोएडा को मानेंगे। बिल्कुल ठीक बोले, ये मैं भी देख रहा हूँ, फ्यूचर बहुत ही शानदार है। इन्वेस्टमेंट बताइए इमरान जी कि आपके मॉल ऑफ नोएडा में क्या इन्वेस्टमेंट मेरे पास सबसे स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो आती है वो लोअर ग्राउंड फ्लोर पर आएगी, जिसमें हमारे पास 100 स्क्वायर फीट का साइज़ रहेगा। उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी 29 लाख रुपीज़ की रहेगी। जी। बेस्ट थिंग इज़ दैट कि हम जो पेमेंट प्लान यूज़ कर रहे हैं वो 50-50 का है। जी। 50% कस्टमर्स को अभी पे करना है, 50% एट द टाइम ऑफ पोजीशन पे देना है। जी। तो अभी जो 50% अमाउंट आता है वो आता है हमारा 14.5 लाख रुपीज़। जी। 14.5 लाख रुपीज़ फर्स्ट डिमांड आएगी, आप वो पे करेंगे। उसके बाद कंपनी आपको जो है 24% का एश्योर्ड रेंटल दे रही टिल ऑफर ऑफ पोजीशन तक। जब तक मैं आपको पोजीशन देता हूँ अगले 6 महीने 8 महीने में, तब तक आपको मैं वो रेंटल प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो बैठता है आपका डबल रेंटल आता है। 14.5 लाख रुपये आज आपने पे किए, 29,000 रुपीज़ नेक्स्ट मंथ से आपको रेंटल आना शुरू हो गया टिल ऑफर ऑफ पोजीशन तक। सेकंड डिमांड आपकी पोजीशन पे आएगी, सेम रहेगी 14.5 लाख रुपीज़, आप वो पे करोगे। उसके बाद कंपनी आपको 30+30 ईयर्स के लिए 60 साल के लिए मिनिमम लीज करके दे रही है, जो गारंटीड लीज है आपकी। पहले 3 साल डेवलपर्स आपको फिक्स रेंटल दे रहा है 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई बाई 100 मीन के 18,000 रुपीज़ पर मंथ का रेंटल आपको नेक्स्ट मंथ से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये टिल ऑफर ऑफ पोजीशन तक आपको आएगा। ओके। और सेकंड जो आपकी लीजिंग आएगी, जो 4th ईयर की लीजिंग होगी, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिक जो हमारी एज पर एक्चुअल आएगी लीज, जो एग्रीमेंट पे अभी हम जब हमारा TPA साइन होगा, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट जो बनेगा डेवलपर्स बिल्डर्स के, और एक जो हमारे साथ ब्रांड आएगा उसके साथ साइन होगा, वो मिनिमम कैलकुलेशन लेके चलें 220 से 240 रुपये के आसपास कम से कम रेशियो है। तो मैं मिनिमम कैटेगरी लेता हूँ, अगर 220 रुपये भी लेते हैं प्लस 15% इनहांस, तो ये लगभग 253 रुपये बैठता है। तो 253 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये बैठता है लगभग 25,300 के आसपास। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि चौथे साल से आपको जो रेंटल आना शुरू हो जाएगा वो लगभग 25 से 26,000 रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसी तरीके से इसी पीरियड से आपको हर 3 साल बाद 15% का इनहेंस आपका होता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार ROI निकल के आती है अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे पेपर पे बैठ के। यानी डिमांड वन जो आपको देना है वो 1160 देना है यार माइनस के बाद, देन जो बैलेंस अमाउंट बचता है 14.5 लाख, दोनों को जोड़ते हैं तो 26,10,000 की प्रॉपर्टी आज आपको मिलती है, और 25,300 का किराया, यानी 11% की ROI मिलती है। नोएडा मार्केट में अभी कोई भी कहीं भी आपको 11% की ROI नहीं मिलती, अगर आप चेक करते हो, आपको पता है तो। इमरान जी एक बात और मैं जानना चाहूँगा, यानी कस्टमर हमारे जानना चाहेंगे, कल अगर मान लो कि एग्जिट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेच के निकलना चाहते हैं, तो उसका भी कोई देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसमें बेनिफिट आपको क्या है कि मैं फर्स्ट ट्रांसफर आपको फ्री दे रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट डिमांड के बाद फर्स्ट ट्रांसफर फ्री का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ट्रांसफर फ्री का मतलब यह है कि अगर आप फर्स्ट डिमांड के बाद भी आप एग्जिट करना चाहते हैं, सेकंड डिमांड आप नहीं पे करना चाहते हैं, ये आपका मूड बन रहा है कि मैं कुछ और इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरा कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है उसमें इन्वेस्टमेंट आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट डिमांड आपने दी, फर्स्ट डिमांड के बाद जब सेकंड डिमांड आएगी उससे पहले अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आपको एग्जिट करा देंगे। क्योंकि आज के रेट में और अगले 8 महीने के रेट में कम से कम उन्होंने आप लेके चलिए आपको 10 से 15 लाख रुपए का एप्रिसिएशन हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। यानी आप ये मान लीजिए सर कि आप लोग अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो यहाँ पे बिल्डर आपको बाउंडेशन नहीं कर रहा है, यानी किसी भी तरीके का आपको बाउंड नहीं है कि आपको पोजीशन तक प्रॉपर्टी को अपनी रिटेन ही करनी है। आज सेकंड डिमांड से पहले आप अपना प्रॉफिट के साथ आप एग्जिट कर सकते हो। आइए अब इमरान जी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, हमारे इन्वेस्टर को बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। डन है इमरान जी, मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया आप सबका।